ओके, करो, स्टार्ट करो ये क्वेश्चन। तुम आप ये बनवाओ, बाकी हम करते हैं। अच्छा, मैं ये करवाऊँ? अच्छा जी, तुम क्या करोगे भाई? मैम स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। मैम अच्छा। पहले पॉइंट आप करा दो ये वाला। अच्छा जी, करा रही हूँ। देखो इधर आओ, यहाँ पे होता क्या है, इधर देखो। इसमें क्या होता है, मैं इसका मैकेनिज्म भी बता देती हूँ ताकि अब अपनी प्लीज नोटबुक में लिख लेना और स्टार लगा लेना। इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले 3 मेंबर रिंग बनती है, ठीक है, जैसे हमने इसमें किया ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाले में, वैसा ही टाइप का लगा लो आप, ठीक है, इस तरीके से। देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? ऐसा बनता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है बेटा, वाटर अटैक करता है। वाटर अटैक करता है, कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा अगर हम इसको रिंग को ब्रेक करेंगे तो। समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूँ? यस। ठीक है, तो होगा क्या, पीएच सी ओ एच, ठीक है। आगे यहाँ पे Hg और यहाँ पे H, देखना एक बार। देख पा रहे हो? यस मैम। ऐसा कुछ होगा, मतलब बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जाना है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे इस पे चार्ज आ गया, इसको खत्म करवाओ बेसिकली, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये बाहर निकलता है इस तरीके से। याद करो जैसे अभी मैंने कराया था, कल कराया था ना डीमर्क्यूरेशन की, ऐड होता है फिर भागता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाता है, इधर देखना, PHCO CH3। देख पा रहे हो सभी बच्चे? ये तो इसका मैकेनिज्म था, ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लो इसको ट्रिक से बताऊं तो कैसे बताऊंगी, तो ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे सामने एल्काइन है और वहां पे तुम्हारी हाइड्रेशन करवाई हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। जहां से C ट्रिपल बॉन्ड C शुरू हो रहा है, तुम्हें उस कार्बन पे C डबल बॉन्ड O लगाना है, और बाकी ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके उतने ही H लगा दो, तुम्हारा खत्म हो जाएगा काम। बार बार ये मैकेनिज्म को देखने की नीड बिल्कुल नहीं है। क्या बोल रही हूँ मैं? आपको क्या करना है, अगर आप हाइड्रेशन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी, कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड जहां से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर डबल बॉन्ड O लगाना है और दूसरे वाले को H दे देना है, पाई बॉन्ड ब्रेक करवा के। तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा क्या बन जाएगा, एसिटोफिनोन बन जाएगा। क्या ये एसिटोफिनोन है? बताओ मुझे, बताओ। यस मैम। तो नहीं पता तो भूल गए। इधर देखो, ए जो तुम्हारा है वो क्या बन रहा है, ये बन रहा है बेटा PHCO COCH3, दिस इज योर एसिटोफिनोन। अब मैंने ए बना दिया है, तुम आगे वाले चालू करो बनाना। अभी कर सकते हो ना? यस मैम। हाँ, करो करो करो, स्टार्ट करो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, क्या बनेगा? 30 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, एक बार मैं देख लेती हूँ किस किस ने ज्वाइन किया। निगम, दीपक, प्रियांशु, आयुष, गुंजन, दीपांशु, दीपक, शिवम, कनिका, छाया, विशाल, नैन्सी, अनुष्का, सलोनी, रोमन, विशाल, रेखा, अयान भी आ गया है, ठीक है। कुछ 3-4 बच्चे भी मुझे गायब लग रहे हैं। चलो, हाँ जी, बी क्या बनेगा बताओ, बताएगा कोई? अल्कोहल बनेगा। डबल बनेगा COH। हम डबल बॉन्ड O की जगह OH आ जाएगा। हाँ, ओके। इसके बाद क्या है, C क्या बनेगा, बनाओ। मैम ये वाटर निकाल देगा इसमें से? पानी निकल जाएगा मैम। पानी निकल जाएगा, एल्कीन बन जाएगी। यस मैम। ये देखो, यही बनाया होगा। यस मैम। करो मैम। चेक करो, Yes. यही होगा। चलो, यानी कि अपन C पे पहुंच गए। एंड व्हाट अबाउट D? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड।
मैम एडिशन हो जाएगा एंटी मार्कोनिक। यस and एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। चेक करो। यस मैम यही है। yes ma'am, ठीक है, अब तुम बनाते जाओ क्योंकि मैं तो नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे। तुम लिखते जाओ। ई क्या बनेगा? SN2 रिएक्शन होगी। यस मैम ब्रोमीन निकल जाएगा और OH आ जाएगा। निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड नहीं आएगा बच्चे, एक्वस KOH है ना। SN2 रिएक्शन होगी। अगर एल्कोहलिक KOH होती ना बेटा, वहां पे सुंदुस एलिमिनेशन रिएक्शन होती। ठीक है, चलो ओके। इसके बाद क्या किया? इसके बाद तो मैंने चेंज ही कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो F है वो फंक्शनल आइसोमर है A का। A को इधर आओ, A का फंक्शनल आइसोमर है और NaBH4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें ये मिलेगा। तो क्या रहा होगा F? सोच के बताओ। alcohol, एल्कोहल से एल्कोहल कैसे मिलेगा? F में जब तुम NaBH4 डालोगे तो तुम्हें E बनेगा, E मिलेगा। सोचो, देखो तुम्हारा रिवाइज हो रहा है सारा। सोचो, एल्डिहाइड। वेरी गुड। एल्डिहाइड का रिडक्शन होके ही तुम्हें ये मिलेगा। तो यहाँ पे क्या रहा होगा? F रहा होगा PH CH2CHO। क्या ये A का फंक्शनल आइसोमर नहीं है? A हमारे पास कीटोन था और ये क्या है? ये है। चेक कर सकते हो, मॉलिक्यूलर Yes, ma'am. फॉर्मूला भी सेम ही है। चलो ठीक है। अच्छा, अब इसमें इन्होंने डाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये तो तुम फटाफट से कर दोगे। चलो करो, स्टार्ट करो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला हुआ है इसमें। बन गया मैम। बन गया। यस मैम यही बना। ये बना है। yes ma'am, यस मैम। मैम बढ़िया। उसके बाद G बन गया। इसके बाद आ रहा है, ये लिख लो अपने नोट्स में, लिख लो स्टार मार्क करके। थोरियम ऑक्साइड और हीटिंग की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। और कौन सी होती है? E1CB रिएक्शन होती है। लिख लो, ये डायरेक्ट भी आ सकता है। E1CB लिख लो, E1CB होता है। तो बेसिकली क्या बनने वाला है यहाँ पे? एल्कीन ही बनेगा। ये बना रहा, देखना एक बार। देखो यहाँ तो H है नहीं ना बच्चों, यहाँ पे है, यहीं से निकलेगा। यस बोले मेजर। अब मेजर बोले तो दो तरह की एल्कीन होगी, सिस और ट्रांस। मेजर कौन सी होगी? ट्रांस वाली। ट्रांस वाले मैम। वाली। चलो बस इतना हो गया, आगे चलो। अब इसमें डाला है डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। क्या करता है डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4? मैम ये ऑक्सीडाइज डाइल्यूट के, अगर तुम्हारा मान लो डाइल्यूट है, अगर मान लो कंसंट्रेटेड होता या एसिडिक मीडियम में होता तो हम इस डबल बॉन्ड को क्या कर देते बच्चों? ब्रेक कर देते। ठीक है, लेकिन अभी क्या है? डाइल्यूट क्या करता है? डाई हाइड्रोक्सिलेशन करता है। डबल बॉन्ड को हटा के क्या लगा देता है? OH लगा देता है। देखो कैसे। ये बना लिए सबने B और C। क्या मैं इसको इरेज कर दूं? क्या रिमूव कर दूं? यस मैम। चलो यहाँ पे क्या होगा? तो OH लग जाएंगे। इस तरीके से क्या करता है? ये डाई हाइड्रोक्सिलेशन करता है। ये कहाँ पढ़ा था तुम लोगों ने? 11th में। टेंशन ना लो, आने वाली क्लासेस में मैं दोबारा करवाऊंगी ये। ठीक है, ये बन गया। अब तुम्हें बोला है एक I बना है, एक J बना है, तो इसको मैं कैसे बना सकती हूँ? देखना बच्चों, PH एक बार HOH ऐसे ले लो, मैम HOH स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज। हाँ, और एक बार क्या करो, इसकी मिरर इमेज बना दो। देखना एक बार। मैम मतलब दो इनएंशियोमर्स बनेंगे। हाँ, इनएंशियोमर बन जाएंगे। OH H H OH खत्म। क्या है? ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। 50% बन जाएंगे और रेसिप मिक्सचर जिसको आप बोलते मिक्सचर। हैं, खत्म। मैम ये वो ऐसे ये वाला बता दो, मतलब लास्ट वाला बताना मैम दोबारा से। लास्ट में कोई कुछ इससे अच्छा बेटा जो लिख लो अपनी नोटबुक में स्टार मार्क करके। डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 क्या करता है? डाई हाइड्रोक्सिलेशन करता है। मतलब डबल बॉन्ड के आजू बाजू क्या लगाता है? वो OH लगाता है। तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं OH लगाने को, या तो सेम साइड पे लगाओ या अपोजिट साइड लगाओ। तो जब ये दोनों प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको दिखेगा ये दोनों क्या है? एक दूसरे की मिरर इमेजेस है।
एनेंशियोमर बन जाएंगे यहाँ पे, मिरेस्मिक मिक्सचर नहीं, एनेंशियोमर बनेंगे। ठीक है, मैम मिरर इमेज बनेगी तो OH इधर आ जाएगा ना, दोनों सेम साइड। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आई एम सो सॉरी बेटा। हाँ ठीक है, तो दिस इज आवर एनेंशियोमर, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मैम उधर एच होगा, ओ एच। अरे लो भाई, ठीक कर लो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्टिव हो गया होगा तुम लोगों का, तो ऐसे क्वेश्चन मैं कराती रहूंगी। एक क्वेश्चन आज दोबारा भी लाई हूं मैं, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो इसको मैं दे दूंगी तुम लोगों को, आज स्लाइड में ही कर लेना बैठ के। चलो आ जाओ। तो बेसिकली आज जो हमें टॉपिक कवर करना था वो ये वाला करना था, पेंडिंग रहता था। उसके अलावा हमें ये वाले टॉपिक्स आज कवर करने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, एसिडिक नेचर अल्कोहल का, एस्टरिफिकेशन, लुकास टेस्ट याद करो, मैंने कराया था, दोबारा रिवाइज करवाऊंगी, Yes, डोंट ma'am. वरी। Yes, ma'am. रिएक्शन विद PX3 PCl5 Yes, ये भी करवाया था, आते दोबारा हैं। रिवाइज Yes, कराऊंगी। फिफ्थ वाला भी मैं बता दिया था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एक बार दोबारा रिवाइज करा दूंगी तुम्हारे लिए। जो आज नया है वो एक तो ये है और एक ये, बस। यस तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फिफ्थ वाला पॉइंट जो कि रह गया था एलिफेटिक अमीन से। ठीक है, चलो कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, अमीन वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे। जैसे कि अभी आई थिंक दीपक ने बोला था कि जो किसी चैप्टर की प्रिपरेशन है, हो सकता है वो दूसरे चैप्टर की क्या हो, प्रॉपर्टीज हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रॉम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स की। तो यहाँ पे लिखो, अगर मैं यहाँ पे RNH2 ले लेती हूँ बच्चों, और इसमें मैं डालती हूँ NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, या तुम्हें लिखा मिल जाए सिर्फ HONO, नाइट्रस एसिड, टेम्परेचर कम ही होगा क्योंकि कम लो टेम्परेचर पे ही रिएक्शन होगी। याद करो, मैंने तुम्हें बताया था ये, याद मैम करो। डाइजोनियम सॉल्ट हाँ, वाला डाइजोनियम सॉल्ट वाला शाबाश, चार चीजें होती हैं। डाइजोनियम सोल्ट बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RN2Cl, लेकिन ये एलिफेटिक अमीन है। ठीक है, अच्छा ये बन गया। अब क्या होगा बच्चे, यहाँ से क्या निकलेगी, N2 गैस बाहर निकलने वाली है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। और अगर रीअरेंजमेंट है तो करवाओगे, तो करेंगे। रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। आई थिंक अब तो ये चीजें रट गई होंगी कि जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो हमें क्या देखना है, रीअरेंजमेंट करवानी है। उसके बाद क्या होगा, वाटर आएगा, अटैक करेगा, और तुम्हें फाइनली क्या मिल जाएगा बच्चों, अल्कोहल मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, R शुड बी प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। लेकिन मैम अगर मान लो हमारा RPH हुआ तो क्या करेंगे हम, तो देखो क्या होगा, NH2 एनिलीन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, और इसमें क्या डालोगे, सेम रिएजेंट डालोगे, यही वाला। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, N2 बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट मिलेगा, देख पा रहे हो। और अगर तुमने अपना दिमाग लगाया और यहाँ से N2 को बाहर निकाल दिया, तो तुम लोग क्या कर रहे हो, बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हो, जो कि स्टेबल नहीं है। फिनोक्साइड तो क्या आयन करोगे, इसको ऐसे ही रहने दोगे। समझ में आई। और इससे और कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ नीट में एक बार, कि प्राइमरी एलिफेटिक अमीन और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को अगर तुम्हें दोनों को डिफरेंशिएट करना है तो कोई एक टेस्ट बताओ। तो आप बता सकते हो कि जब हम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन को NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ट्रीट करेंगे तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा आफ्टर फॉर्मिंग कार्बोकेटाइन। बट अगर हम एनिलीन लेंगे तो ये यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि इसके फर्दर अगर आप N2 को बाहर भगाओगे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे तो स्टेबल नहीं है, कोई और पाथवे से हमें फिनोल बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, यस मैम। चलो और करें। अच्छा ये क्वेश्चन, हाँ ये कुछ क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, बताओ। NH2 की जगह N2Cl बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या डाला हुआ है इसमें, पानी भी मान लेते हैं डाला हुआ है। अच्छा क्या मैं कार्बोकेटाइन बना दूं, यस मैम बना दो, क्योंकि एरोमेटिक तो है ही नहीं। चलो बना देते हैं। तो क्या बनेगा, ये बनेगा MEH इथिंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन बन गया। बोलो यस ठीक है। अब यहाँ पे वाटर आके अटैक करेगा। याद करो GOC के वो लेक्चर्स, मैंने कहा था अगर
कार्बोकेटाइन बन रहा है, सिस्टम क्या हो चुका है, प्लेनर। प्लेनर हो चुका है, कोई Planar. स्टेरिक एंट्रेंस नहीं। हाँ, अब यहाँ पे OH जो है फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है जहाँ पे NH2 था, और बैक साइड से भी आ सकता Back है। side से। देयर आर रेसमिक टू प्रोडक्ट, देयर आर वेरी गुड, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। OH यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट आपके मिलेंगे रेसमिक मिक्सचर। मैम SN1 में भी होता था। हाँ, उसी टाइप का मैकेनिज्म है अपना, कार्बोकेटाइन ही तो बन रहा है इसमें भी, यस मैम। ठीक है। चलो, सिंपल सा था। नेक्स्ट वाला कीजिए, इसमें थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग लगने वाला है, करो। मैम ये एनांशियोमर्स भी हो गए ना? रेसिमिक मिक्सचर है बेटा, कार्बोकेटाइन जब तुम्हारा बन रहा है उसके बाद जब तुम OH जो है किसी भी साइड से अटैक कर सकते हो, तो 50% ये बनने के चांसेस है, 50% ये बनने, और इक्वल अमाउंट ऑफ एनांशियोमर को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। वैसे एनांशियोमर्स है ना, ये कह रहा था। हाँ हाँ, मिरर इमेजेस हैं इसमें। जब आप इसकी RS निकालोगे तो अलग अलग आएगा, एक का R आएगा, दूसरे का S। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। चैट बॉक्स में मत बोलना, हैंड रेज कर लेना प्लीज। ट्राई करेंगे कि आज खत्म हो जाए पूरा, ठीक है, अल्कोहल, और मंडे को फिर हम फिनोल स्टार्ट करेंगे। फिनोल है 2-3 दिन का और रह गया ये चैप्टर। हाँ, इसमें रिंग एक्सपेंशन होगी, करो इसको। बना दे रहा मैम। बना दिया? मैम हो गया पर गलत लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप देखना कैसे बनाया है, सही गलत कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट आप लोगों ने ट्राई किया, वही मेरे लिए होता है। पहला स्टेप तो वही होगा बच्चों, Yes, ma'am. N2Cl. N2Cl। ठीक है। ये एक काम करती हूँ, मैं इसको गायब करके ना डायरेक्ट कार्बोकेटाइन बना देती हूँ, ठीक है ना। चलो, अब क्या होगा, मैंने बताया था ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा, हालांकि तुम ये भी ले सकते हो, चलेगा, है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पे, रिंग एक्सपेंशन। Ring होगा, expansion. देखो एक बार, तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 बना दूं? चलो बना दो मैम, अपनी तरफ से नंबरिंग कर दो, मैंने ऐसे कर दी 1 2 3 4 5 6, अपनी मर्जी से करना, ऐसे नहीं है मैम ने 1 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो 1 पे क्या है हमारे पास, 1 पे है हमारे पास मिथाइल, ठीक है। 2 पे क्या आएगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्या ये टर्शरी बन सकता है? यस मैम, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कराना पड़ेगा। मस्त क्वेश्चन है, हालांकि ये नीट में नहीं आएगा, टेंशन में, नीट में ये नहीं आएगा, बट मैं फिर भी करा रही हूँ ताकि तुम्हें ऑर्गेनिक की खूबसूरती पता लगे कि क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। नीट में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे CH3 के ऊपर क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन आ जाएगा, और यहाँ पे वाटर का अटैक करवाते ही क्या बन जाएगा, वेरी गुड, OH। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। अगर आ भी जाए तो कर दोगे, यही वैसे बनाया था मैम। यही बनाया था, बहुत बढ़िया। मैम बस जिसने ही बीच में बनाया था, मैंने वो एक स्टेप नहीं दिखाया मैंने। मैं छोटी सी गलती कर दी। कोई बात नहीं, मैम कोई मैंने बात, बस ये जो चार्ज था ना, ये गलत जगह लगा दिया कार्बोकेटाइन। कोई बात नहीं, एक बार देख लेना, जो जो जहां जहां गलती की एटलीस्ट ट्राई किया आपने, बहुत अच्छी बात है, ट्राई करना चाहिए। ऑर्गेनिक में आप लोगों का हाथ हिलना चाहिए, अगर जिस बच्चे का हाथ हिल रहा है ऑर्गेनिक में, उसकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाएगी विद टाइम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कराना है मेरे को आप लोगों को, नेक्स्ट मुझे कराना है आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। एक मिनट को, अच्छा ये क्वेश्चन भी रह गए क्या? चलो भाई कर लो, रह गए तो कर लो जी। अच्छे क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन में तुम्हें ये दिया हुआ है, क्या सबको पता है ये क्या होता है? THCl पता है?
ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, पता है क्या किसी को? नहीं मैम। नहीं पता। नो मैम। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है, ये देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, ओके। तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है बेटा? अगर मान लो यहाँ पे O नेगेटिव आ गया तो ये देखो ना रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा वो है, क्या बोलते हैं, आपका लिविंग ग्रुप है। जैसे याद करो बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे क्या होगा। देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ से Cl बाहर भागेगा तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? इधर देखो, इधर देखो, इधर आओ, ये आ जाएगा OTS। OTS बन जाएगा तुम्हारे पास। अब ये बहुत मजे से निकलेगा। जो मैंने ये बनाया था ना बच्चों, ये देखो ना। मैम दूसरी रिंग में डबल बॉन्ड कैसा है? अरे अच्छा सॉरी, ठीक है, अभी ये मैंने बनवाया था ना, दिस इज योर, यस मैम। ये वाला ग्रुप OTS, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, भागेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी तुम्हारे सामने TSCl आ जाएगा, टोसाइल क्लोराइड आ जाएगा, तुम्हें क्या करना है, OH को हटा के क्या कर देना है, OTS बना देना है, खत्म वहीं पे कहानी, ठीक है? अच्छा जी, ये तुम्हारा A हो गया। अब तुम इसमें डाल दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो। याद करो, मैंने तुम्हें कल एक बताया था इसका काम। अगर तुम्हारे पास एल्काइल हेलाइड है, और कुछ भी हो सकता है, और अगर तुम उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देते तो वो X किससे रिप्लेस हो जाता है? X, where X was a good living group। याद करो, तो ये भी अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इस ग्रुप को हटा के क्या लगा देना है, H लगा देना है। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि B वाला, खत्म। फिर से बता रही हूँ, तो साइल क्लोराइड क्या होगा, Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये अटैक करेगा इस पे, ठीक है? OH किस में चेंज हो गया, OTS में। एक बात बताओ, ऐसी चीजें तो तुमने बहुत बार नहीं कर रखी। जैसे तुमने टोसाइल क्लोराइड की जगह हो सकता है यहाँ पे SOCl2 भी दे रखा होता, तो तुम OH को Cl में चेंज कर देते, वो भी तो अच्छा लिविंग ग्रुप है ना? हो सकता है कि यहाँ पे एसिड दे दिया हो, तो वो भी वाटर में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली ये क्यों लगाया है टोसाइल क्लोराइड, ताकि OH को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सके, बस, ठीक है? चलो, आप मुझे इसका प्रोडक्ट बताओ, नीचे वाले का क्या बनेगा, बताओ। CHO किसमें चेंज हो जाएगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, CHO को किसमें चेंज करता है? मैम वो RCH2 OH। CHO को CH2OH में चेंज करता है। भूल गए? रिवाइज करके आना चाहिए था। ओके, एक मिनट रुको। ओके, ये वाला तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें सोचना है कि यहाँ पे क्या होगा। हम रिएजेंट लिखने ना बस। बताने। हाँ, अब यहाँ पे एक से ज्यादा रिएजेंट भी हो सकता है। बेसिकली तुम्हें यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। अब कैसे पहुंचोगे वो तुम्हारे हाथ में, यस। ठीक है? ये वाला मैं करा देती हूँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें क्या करोगे, इसमें तुम मुझे फर्स्ट स्टेप बताओगे क्या होगा? मैम मैच डबल ऑन गो जो वहां पे ना वो ऐसे लगेगा। ओके, एक मिनट रुको। कहाँ गया? ओके, ठीक है, ये A होगा, ठीक है? यस मैम। मैम वहाँ पे H निकल जाएगा मैम और गलत। वो नीचे Cl आ जाएगा। देखो मैम, ये तो आपने ना कुछ अजीब लिख दिया। आप तो कह रहे थे कि एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करता है, लेकिन आप अल्कोहल में ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो, ये क्या पंगा है? तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, ये वाला रिएजेंट, हालांकि नीट में इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, बट हो सकता है इन फ्यूचर आ जाए, तो इस पे स्टार मार्क करके लिख लेना। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlCl3 की प्रेजेंस में दिया हुआ है तो तुम्हें कुछ नहीं करना,
OH को रिप्लेस करके क्या कर देना, ये H लगा देना बस। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बन जाएगा PHCH2PH, बस खत्म। ठीक है, माना ऐसे जाता है कि यहाँ से H नेगेटिव आता है और OH को बाहर भगाता है, माना ऐसे जाता है, मतलब जिसने भी मैकेनिज्म प्रपोज किया होगा उसने ऐसे कुछ किया होगा तभी ये प्रोडक्ट बना है। आपको मैकेनिज्म पे नहीं जाना, डायरेक्ट याद रखो। हाँ, फिर मैं बोल रही हूँ नीट में अभी तक ऐसा नहीं आया, तो आने के चांसेस कम है, बट आ सकता है। मैम तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट बना ना जो आपने इधर बनाया है, मतलब OH की जगह H आ गया। नहीं, ये तो A है ये वाला, और B ये वाला है। फिर मैम ये नीचे समझ नहीं आया। अरे नीचे वाले को ही तो ऊपर लिखा CH2 होगा। है ना, वो ऊपर लिख दिया मैम ने, H दोनों उस पे लगा दी ना कर। ठीक है आ गया। चलो अब हम करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, या तुम इसको प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल भी बोल सकते हो, जो तुम्हारा मन हो वो बोल दो। ठीक है, प्रॉपर्टीज लिख लो क्योंकि मैंने वो लिखा हुआ। चलो सबसे पहले मैंने क्या बताना है तुम्हें, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। बताओ जी, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल क्या करेंगे इसके अंदर, कैसे वो पता माइनस आई और प्लस है आई का। कैसे पता करेंगे अल्कोहल का एसिडिक नेचर? इधर आओ, मान लो ये तुम्हारे पास अल्कोहल है। मैम H निकालेंगे और उसमें देखेंगे O कितना स्टेबल है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो हम करेंगे आगे। हमारे पास फिनोल में बहुत सारी रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे हम एसिडिक नेचर का पता कैसे करेंगे? मान लो ROH को मैं किसी सोडियम के साथ ट्रीट करा देती हूँ, मतलब किसी मेटल के साथ, सोडियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखो RO नेगेटिव Na+ बनेगा, सोल्ट बनेगा, क्योंकि H+ निकलेगा ना, एसिडिक नेचर का मतलब क्या होगा? H+ निकलेगा। अब आपको पता है सोडियम क्या दे सकता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी रखता है देने की, दे सकता है कि नहीं? अब ये H+ क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, H2 गैस लिबरेट करेगा। और ये क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि अगर ROH, आपको क्या दिया हुआ था, आपको ये दिया हुआ था कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, कि ROH किनके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ठीक है, तो वहां पे कुछ ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें से एक ऑप्शन ये था। ठीक है, अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन सोडामाइड के साथ कराती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, RO नेगेटिव Na+ प्लस अमोनिया बनेगा, NH2 नेगेटिव और H+। हाँ बेटा दीपक बोलो क्या कह रहे हो? मैम ये रिएक्शन एक और बार बता दो। कौन सी वाली, ऊपर वाली? यस मैम ऊपर वाली। ठीक है बेटा, मुझे देखना बता दो, मेरा नेट चला गया था। सोडियम की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है। तो इसने लूज किया, जो H+ यहाँ से निकला उसने एक्सेप्ट किया, तो क्या बन गई तुम्हारी हाइड्रोजन गैस लिबरेटर। ठीक है, सोडामाइड में क्या किया, Na+ जाके लग गया O नेगेटिव के साथ, और NH3 जो है अमोनिया वो बाहर निकल गया, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा ओके मैम। यस मैम। उसके बाद है, एक है NOH के साथ रिएक्शन और एक है Na2CO3 के साथ रिएक्शन। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या अल्कोहल बेस के साथ रिएक्ट करेगा? क्या बनेगा यहाँ पे? Na+ और OH-। एक चीज तुम्हें बहुत काम की बताने वाली हूँ, एक मिनट मुझे बताने दो, शायद मैंने पता नहीं पहले बताया या नहीं। जब कोई आप रिएक्शन कराते हो, जब कोई आप रिएक्शन कराते हो, तो अगर आप लोगों का प्रोडक्ट की साइड वीक एसिड बन रहा होता है तो वो रिएक्शन फेवरेबल होती है, मतलब कहने का मतलब है वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ऐसे वाले केस में तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि H2O वीक एसिड है अल्कोहल से या नहीं। तो अब मैं तुमसे, हाँ बोलो बोलो। हम वॉइस ब्रेक कर रही है। किसकी, मेरी? मैम क्लियर है मैम। रीज्वाइन कर लो। ठीक है, तो अगर बेटा मैं H2O के बारे में बताऊं तो H2O जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है अल्कोहल से। कोई मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा व्हाई? मैम जो ROH उसमें R ग्रुप है ना, तो प्लस आई इफेक्ट। शाबाश। जब आप यहाँ से H+ निकालोगे और जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, R क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोडोनेटिव, वो डिस्टेबलाइज करेगा। इफ आई एम कंपेयरिंग द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल ROH विद वाटर। ठीक है, तो आप ये लिखोगे कि फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है एक्सेप्ट मिथेनॉल। अगर आपका मान लो R की जगह CH3 होता
तब हो जाती है रिएक्शन। ये तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा, ये मैम ने कहीं कहीं चीजें बताई हैं, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एसिडिक ऑर्डर बताया था कि मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन H2O। इसके अलावा कोई और एल्कोहल होगा, हाँ, इसके अलावा जो एल्कोहल होगा वो वीक एसिड होगा। तो बेसिकली तुम्हारा मैं रिवीजन ही करा रही हूँ, पिछली क्लासेस से कनेक्टेड है जो हमने जीओसी में पढ़ा या हेलोएल्केन वाले में किया। तो यानी कि ये रिएक्शन नहीं होगी अगर RCH3 के अलावा कुछ होगा तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ स्पेशली कि R इज नॉट इक्वल टू CH3 इन केस ऑफ NOH, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट Na2CO3 बेटा, क्या ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है? तो यहाँ पे क्या बनेगा देखना एक बार, एक तो H2CO3 बनेगा और एक ये बनेगा, देखना ये भी रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है अल्कोहल से। तुम्हें पता ही है इनऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑर्गेनिक वाले एसिड्स, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं, ठीक है जी। यस चलो उसके बाद ये क्वेश्चन करो मैम, हर रिएक्शन के मैम बाद लास्ट स्लाइड आ जाओ। हाँ, हर रिएक्शन के बाद क्वेश्चन मिलेगा क्या? जी बिल्कुल मिलेगा, तुम बस करने वाले बनो, लो हो जाओ शुरू, दिमाग लगाओ जितना लगा सकते। चलो ये हालांकि कल वाले लेक्चर से रिलेटेड है बट तुम कर सकते हो, करो। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एस्टरिफिकेशन। हाँ जी, मेक सेकंड। चलो कर रहे हो, कोई बात नहीं, टेक यूर टाइम। स्टूडेंट से 6 बच्चे, 2 का तो नेटवर्क इशू हो गया। अरे कोई नहीं, मैं नहीं बता रही, टेंशन मत लो, तुम लोग करो करो करो, जिसका होता जा रहा है बस हैंड रेस कर लो और कुछ भी नहीं। मैम मेरा तो इसमें से कोई भी नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। मेगा तुम्हारा बना है क्या कुछ? मैम रिंग एक्सपेंशन होगी ना इसमें? रिंग बनेगी, एक्सपेंशन तो नया नहीं होगा बेटा, रिंग बनेगी। ये बिल्कुल सही पकड़ा तुम लोगों ने। अब मैं करके दिखाऊं छाया? यस मैम। ठीक है, ओके देख लो इधर। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कौन बताएगा? कार्बोकेटाइन। तो मैं इसको हटा के इसको कार्बोकेटाइन बना दे रही हूँ, है ना, समझ जाना। ये लो बना दिया। अब क्या किया तुम लोगों ने? जिसका हो गया तो उनसे पूछ रही हूँ। अरे चुप हो गए। साक्षी तुम्हारा हो गया था ना? मैम मेरा तो सी बना था। अच्छा, बस इतना करके खत्म। चलो आगे बताओ कैसे प्रोसीड किया। देखो इधर आओ। अब देखो, तुम ये भी बोल सकते हो कि मैम क्यों ना इसको ऐसे शिफ्ट करा के, रेजोनेंस है तो कार्बोकेटाइन यहाँ बना दे। चलो बना लेते हैं, बना लेते हैं तुम्हारे कहने पे, मतलब अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह है, मतलब बेसिकली यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो अटैक मारेगा, रिंग बनेगी कहीं ना कहीं। और ये किस तरीके से ब्रेक होगा पाई बॉन्ड, जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। लेकिन यहाँ पे रिंग कितने मेंबर की बन जाएगी फिर? 1 2 3 4 मेंबर की रिंग, जो कि स्टेबल नहीं है। यानी कि जो अपन ने कार्बोकेटाइन बनाया था ना यहाँ पे, उसको यहीं पे रखो। अब ये जो है रिंग बनाएगी 1 2 3 4 5 6। तो कौन सा आंसर होगा? ये वाला। ये बन जाएगा तुम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट। समझ आई? यस मैम। समझ आई क्या किया है? जनरली ऐसे वाले क्वेश्चन में रिंग बनती है, क्योंकि बेटा इससे ज्यादा साक्षी ये वाला सिस्टम ज्यादा स्टेबल है, ठीक है।
थोड़ा सा ध्यान रखना, पढ़ लेना। चलो उसके बाद तुम्हारा फेवरेट टेस्ट, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में डाल दो, लुकास रिएजेंट क्या होता है, जल्दी डाल दो। लुकास रिएजेंट क्या होता है, जल्दी डाल दो। नीट वाले तो बेचारे इतने अच्छा बना देते हैं ना कई बार पेपर, रिएक्शन तो करवाते ही नहीं, सिर्फ ये पूछ लेते हैं बताओ इसमें से लुकास रिएजेंट कौन सा है, और क्या लेके मानोगे तुम, बताओ। अब एनएलसी पता नहीं क्या करेगा। मेरा सेकंड नंबर पे आई थिंक एस्टरिफिकेशन वाली रिएक्शन दी, तो कोई बात नहीं, वो अपन थर्ड नंबर पे ले लेंगे, अपन ये दूसरे नंबर पे कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्लाइड में ये सेकंड नंबर पे आ गया। चलो लुकास रिएजेंट याद है सबको, मैंने तुम्हें यस मैम। चैप्टर के जब हेलोएल्केन्स कराया था, पहली क्लास में ही कराया था कि जब RCH2OH को आप ट्रीट कराते हो तो उसमें क्या होती है, या तो रिएक्शन होती नहीं, ठीक है, और रूम टेम्परेचर पे तो बहुत स्लो होती है, मतलब ये बोल सकते हो ना के बराबर रिएक्शन होती है, ठीक है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो तो आपको टर्बिडिटी मिलती है, कितने टाइम में मिलती है टर्बिडिटी? इन मिनट्स, 5 मिनट्स में। हाँ 3 to 5 मिनट्स में बोल सकते हो, 3 to 5 मिनट्स में मिलती है। और अगर मैं बात करूंगी टर्शरी अल्कोहल की तो इसमें टर्बिडिटी विद इन सेकंड्स। विथिन सेकेंड। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा था? SN1। SN1 हो रहा था। क्यों यहाँ पे इमीडिएटली मिल रहा था? क्योंकि जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पे टर्शरी बन रहा था, इसमें सेकेंडरी बन रहा था, इसमें प्राइमरी। किसी को अभी यहाँ पे कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। नो मैम। ये जो हमें टर्शी वाले में है, इसमें एनहाइड्रस अगर ZnCl2 डालेंगे तब भी तो हो जाएगी ना रिएक्शन। हाँ, एंड बेसिकली बेटा क्या है ना, यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 का रोल क्या है? कैटलिस्ट है बेसिकली, एक तरीके से ये। मैम वो जो प्राइमरी होता है उस पे जाके अटैच होके वो ऑक्सीजन और उसका बॉन्ड वीक कर देता है। क्या होता है मैं बता देती हूँ, दीपक ने बोल तो दिया मैं बता देती हूँ। मैम नहीं वो तो पता है, मैं वैसे कह रहा था कि आपने बताया था। तब हो जाएगी रिएक्शन तो फास्ट। हाँ मतलब कहने का क्या मतलब है, कैटलिस्ट क्यों डालते हैं हम? रिएक्शन को बेसिकली फास्ट करने के लिए। अगर मैं इसकी बात करूं टर्शरी वाले की, तो जनरली ये वाली तो क्या है, रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है। बट यहाँ पे टेस्ट की बात कर रहे हैं प्रियांशु, तो ल्यूकास टेस्ट क्या करता है, बेसिकली डिफरेंशिएट करता है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। तो जब हम ये रिएजेंट इसके डालेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल में रिएक्शन नहीं होती है, सेकेंडरी में टर्बिडिटी आती है बट कुछ मिनट्स के बाद आती है, 3-4 मिनट या 2 मिनट बाद, और टर्शरी में उसी टाइम आ जाती है। रीजन दोगे कि हाँ इसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है इसीलिए जल्दी इसकी टर्बिडिटी का मतलब समझते ना, ऐसा व्हाइट व्हाइट। अगर मैं प्रेसिपिटेट की बात करती तो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। हाँ ठीक है, अगर मैं पीपीटी की बात करूँ तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है बट टर्बिडिटी नहीं होती, वो आपको ऐसा दिखेगा बिल्कुल पानी में। ठीक है, चलो उसके बाद जो मैंने कराया है एक बार फटाफट पढ़ लो, क्या यही कराया है? एक बार जल्दी देख लो, बस इसकी थोड़ी लैंग्वेज बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज कर दी गई है, बाकी वही है जो मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है, चेक कर लो एक बार। लिखना है मैम इसे? हाँ जी, नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है बस, ये वाला। ओके मैम। चलो, क्या ल्यूकास टेस्ट समझ में आ गया? क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो? देयर आर टोटल 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। चलो टेस्ट है तुम्हारा 5 मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स का टेस्ट है। ओके रेडी, बी रेडी बेटा। और हैंड रेस करेंगे जिसका भी हो जाएगा। 2 ऑप्शन लिखे हुए थे, पता नहीं कहाँ है। हाँ चलो करो, किसका हो रहा है? अभी एक ही स्टूडेंट ने हैंड रेस किया, बाकी भी करो भाई, शाबाश। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, करो जी। इससे पहले किसकी क्लास थी? किसी की नहीं थी मैम।
मैम बायो हम की बायो की थी कैंसिल होगी। मॉर्निंग में लेंगे। अच्छा, मॉर्निंग में ले ली थी मैम ने। नहीं Morning ले कल होगी मैम क्लास। चलो, कितने बच्चों ने हैंड रेज किया, जल्दी करो। क्या आंसर आ रहा है? मैम सी। सी आ रहा है। चलो देख लेते हैं क्या होगा। पहले तो वही बन जाएगा कार्बोकेटाइन यहाँ पे, yes सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, तो तुमने क्या करवाया होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराया होगा और यहाँ पे Yes. कार्बोकेटाइन बना के इसको स्टेबल कर दिया होगा। ठीक है, yes और यहाँ पे फिर मैम मैंने रिएक्शन का इनिशियल कंपाउंड ही गलत ले लिया। बहुत अच्छी बात है। तो ये तुम्हारा मैम इसे फाइनल कोई भी बना प्रोडक्ट बन। सकता है मैम। हाँ हम जी, ऑप्शन पढ़ के पता चल जाएगा, ऑप्शन पढ़ के पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन है, बाकी बन ही नहीं सकते मैम। अगर वहां पे OH बिठाएंगे तो भी नहीं बनेगा मैम, कोई फॉर्मूला ही गलत है पहले वाले का। अच्छा अच्छा, हाँ, तो फिर तो क्वेश्चन प्रिंटिंग में या तो गड़बड़ की है या तो एग्जामिनर का मन ही था इतना इजी क्वेश्चन देना। तो जिसका ये ठीक है प्लीज अपने आप को 4 मार्क्स दीजिए, और जिनका गलत है वो प्लीज देखो कहाँ गलत किया है। नेक्स्ट, an unknown alcohol is treated with a Lucas reagent to determine whether the alcohol is primary, secondary or tertiary. Which alcohol react fastest and by what mechanism? मैम बताओ SN1 mechanism. बताया है क्या मैम? मैम बी ऑप्शन हो गया। आपको क्या बता दें? बी हो गया मैम। 4 मार्क्स दे दीजिए, Yes मैम। लेकिन ऐसे नहीं बोलना, आपको हैंड रेज करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में आया हुआ, आई डोंट नो कि कौन से वाले पेपर में था, जेईई या नीट में। अमंग्स द फ्लोइंग अल्कोहल व्हिच वुड रिएक्ट फास्टेस्ट विद, कौन सा फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा HCl और ZnCl2 के साथ? हैंड रेज करना है, अगर आता भी है तो भी नहीं बताना है। अर्पिता नहीं आई ना आज बड़े बहुत बच्चे पता नहीं क्यों एब्सेंट रहते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आता। 50-50 बच्चे हुआ करते थे कभी इस क्लास में, और अब देखो। ओके, तो मुझे जो दिख रहा है बच्चों के हैंड रेज वो हैं साक्षी, मनीषा, प्रियांशु, तस्लीम, गुंजन, दीपक, छाया, दीपक प्रजापति, जुनैद, ओके वेरी गुड, और मेघा, शाबाश, और आई एम वेटिंग। बेटा इतना टाइम नीट में लोगे ना 5 क्वेश्चन छूट जाएंगे बायो के। हाँ, गायत्री, ओके, और मैम और करे जा रहे हो आंसर तो पूछो। मेघा आप बताओगी? मैम डी। बी या डी? मैम डी। डी, शाबाश। सबका ये आया फास्टेस्ट। Yes, आप चेक ma'am. कर लीजिए, जिसमें भी टर्शरी अल्कोहल होगा वही बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप टेस्ट में डालो, फिर देखना मैम आपका Yes, रिजल्ट कहाँ जाता है। टेस्ट मैम में टेस्ट में आग लगा दोगे क्या केमिस्ट्री में फिर? यस मैम। यस मैम, ऐसे क्वेश्चन दे तो पहले लो, देते ही नहीं। मैम पता नहीं क्या दे देते उठा के, समझ ही नहीं आता। चलो ये वाला करो। ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। सेम तो है मैम, कार्बन चेन डिफरेंट कर देंगे। ठीक है, तो चेन आंसर चेंज इज करने से क्या होता है? यस यस ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2। इसके ऑप्शन गायब है, एक बार मुझे ऑप्शन लिखने दो, तब तक तुम आंसर इसके पढ़ लो। इसके ऑप्शन में लिख दे रही हूँ, तुम तब तक क्वेश्चन रीड करो। मैम मुझे तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन लग रहा है। कोई बात नहीं, करो करो, जिसको हो जाए ये वाला क्वेश्चन हैंड रेज कर ले। चलो, मैम बीच में C10H13Cl क्या लिखा हुआ है? C10H13Cl है बेटा, ये क्लोरीन। मैम तो ये लिखा क्यों है इधर? देखो क्यों लिखा है।
मैम इन्होंने कंपाउंड बी फिर उसके बाद ये दिया है। कंपाउंड बी बताना है तुम्हें इन चारों में से कौन सा है। पहला है, पहली चीज उन्होंने बोली है कि C8H8O कोई कंपाउंड है बच्चों, जिसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाई है, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस कराई है, ठीक है जी, और तुम्हें ए कंपाउंड मिला है। और ये बोल रहे हैं कि जो ए है ना वो लुकास रिएजेंट के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर रहा है और इससे तुम्हें बी मिल रहा है। तुम्हें बताना है बी इनमें से कौन सा होगा। देखते ही हो जाना चाहिए क्वेश्चन। मैम सी। पहले ही बता दिया। किसने बताया? ए। सी बोल रही है गायत्री, मनीषा बोल रही है ए। बी और डी वाले भी हैं क्या? गुंजन बताओ। गुंजन ने हाथ खड़ा किया है। गुंजन मेरी क्लास में एकदम चुप रहता है, क्यों, क्या कर दिया मैंने ऐसा? मैम अभी तो इतना बोल रहा था अगली क्लास में। नोमन इज सेइंग सी। बाय बेटा। नोमन एक प्रॉमिस करो क्लास में रेगुलर रहोगे। डी। एक बात बताओ तुम लोग, इधर आओ, इधर आओ। मैम टर्शियरी अल्कोहल सी में बन रहा है सिर्फ। सी बनेगा ना, क्योंकि बेसिकली इंस्टेंटली कौन रिएक्ट करता है लुकास रिएजेंट के साथ? टर्शियरी अल्कोहल, यानी कि ए कुछ टर्शियरी अल्कोहल रहा होगा, ठीक है। और अगर ए टर्शियरी अल्कोहल रहा होगा तो OH को हटा के क्या बनेगा? वहां पे Cl लगेगा ना, तो सी इज द करेक्ट। तुम ये क्यों देख रहे थे भाई? तुम मैम वो ऐसे भी तो कर ही सकता है वैसे। कैसे? और मिथाइल शिफ्ट मतलब हाइड्राइड शिफ्ट करके तो हो ही जाए। चलो, इसके लिए तुम्हें फिर ये बनाना पड़ेगा C8H8O है क्या, ये तुम्हें करना पड़ेगा। तो अब तुम ये कैसे पता लगाओगे कितने मेंबर रिंग है, क्या लगा हुआ है? तुम्हें DBE निकालनी पड़ेगी फिर इसकी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ठीक है, इसका। हाँ, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 8/2, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो तुम्हारे 5 कार्बन है, 5 कार्बन इसमें नहीं, एक सेकेंड, सॉरी, मैम इसमें से 5 माइनस डबल बॉन्ड निकलता है। क्या है? 5 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो 5 कैसे हो सकता है? पक्का 200% एरोमेटिक रिंग रही होगी, एक ये रिंग और 3 पाई बॉन्ड, कितने हो गए? 4, और एक डबल बॉन्ड ओ रहा होगा, हाँ या ना? बताओ। डबल बॉन्ड वो होगा ना। हाँ, डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ होगा, ठीक है। एक काम करो, उल्टा ले जाओ रिएक्शन को, उल्टा यहाँ पे बना के देखो, Cl की जगह OH लगा के देखो, ठीक है। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो क्या होगा, ठीक है, और फिर तुम्हें मिल जाएगा कि तुम्हारा A क्या रहा होगा। वैसे ये डायरेक्ट भी हो रहा है सी। हाँ मैम हो तो रहा है, पर हाँ मैम डायरेक्ट दे रहा है वैसे ही, उसमें थोड़ा शिफ्टिंग होगी, डायरेक्ट ही प्रोसीड कर जाएगा। तो एक काम करना, ऐसे वाले केस में तुम क्या करोगे, जैसे प्रियांशु ने अभी बिल्कुल ठीक बोला कि मैम हाइड्राइड शिफ्ट करा के भी बन सकता है। अगर मान लो OH यहाँ रहा होता तो कार्बोकेटाइन बन के आप ऐसे शिफ्ट कराते उसको, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके लिए हमें फिर ये जो इसने इंफॉर्मेशन दी है इसको यूज करना पड़ेगा। मैम ऐसे वो तो एक डायरेक्ट कंपाउंड दे देगा ना, क्योंकि अगर हम शिफ्ट देखेंगे तो पिछले 2 क्वेश्चन में भी शिफ्ट करके मैम टर्शियरी कार वो बन रहा था कार्बन। हाँ, तो इस वजह से तो उसने ये इंफॉर्मेशन दी है दीपक, समझ रहे हो? इसलिए तो उसने क्या दिया। इंस्टेंटली करनी है तो मैम सी में जल्दी हो जाएगी, उससे पहले डी से पहले। फिर हाँ से मैम बोलो। उसको तो रीअरेंज सी से पहले टाइम लगेगा। एक करके रीअरेंजमेंट टाइम लगेगा डी वाले को, तो मैम सी तो पहले हो जाएगी क्योंकि वो पहले टर्शियरी है। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी कर सकते, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करोगे बस, ये आई थिंक, अच्छा ये कहाँ से आ गया, इसको हटाओ, ये तो भी मैंने तुम्हें कराया ही नहीं है, ये बाद में करेंगे, इसको भी हटाओ, ये वाला क्वेश्चन कर दो।
फिर मैं एस्टरिफिकेशन कराऊंगी तुम लोगों को। ये वाला कर लो। एस्टर तुम्हें दिया हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 पार्ट यानी कि 2 मोल लिए हुए हैं, इससे तुम्हें अल्कोहल मिला है। वो बोल रहा है कि जो अल्कोहल है वो फास्टेस्ट रिएक्ट कर रहा है ल्यूकास रिएजेंट के साथ, और वो पूछना चाह रहा है ए और बी क्या होगा। बताइए। हाँ जी बताओ जी। नोमन ने क्वेश्चन मार्क लगाया है, आंसर बताना है। हाँ जी टी आ रहा है। गुंजन सी आ रहा है। सी कैसे आ रहा है? सी मैम तो ए और डी में कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैम मैं बी डी में हो रही थी, लेकिन डी ही होगा, पता नहीं। मैम ए तो हो सकता है क्योंकि वो टर्शियरी अल्कोहल बन रहा है लास्ट में, और डी भी टर्शियरी बन रहा है, तो फास्ट ज्यादा हो। तो फिर कोई बात नहीं, एस्टर ले लो, ए वाला ले लो और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराओ। देखो यही वाला क्या ये मिल रहा है इससे, अगर इससे ये मिल रहा है तो इससे ये नहीं मिल रहा होगा, और अगर इससे ये मिल रहा है तो ऊपर वाले से नहीं मिलेगा। समझ आई क्या बोल गई मैं? ठीक है करके दिखाऊं, ये देखो यस मैम। CH3COO C2H5, ठीक है। इसमें आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे तो होगा क्या? अटैक करेगा, ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा, बेसिकली तुम्हें एसीटोन मिल जाएगा। ठीक है, अभी 2 मोल लिए हैं, अभी एक और बाकी है, तो ये बन जाएगा। तो देखो ना, इससे ये बन रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। समझे? तो बेसिकली तुम कंफ्यूज होगे ए और टी में, तो तुम ऐसे करके निकाल सकते हो। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके। अपना क्या क्या हो गया? लुकास रिएजेंट हो गया और एसिडिक नेचर हो गया। तो थर्ड हम आते हैं बच्चों एस्टरिफिकेशन पे। एस्टरिफिकेशन पे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हमारे लिए काफी कॉमन है ना। एसिड और अल्कोहल को मिला के आप लोग एस्टर बना देते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें मैं क्या लूंगी तो अल्कोहल ही। ठीक है, इसकी रिएक्शन किस किस के साथ कराऊंगी? एसिड के साथ करा सकती हूँ, या एसिड का डेरिवेटिव ले सकती हूँ, लाइक RCOCl ले सकती हूँ। ठीक है, एसिडिक कंडीशन में क्यों लिया अभी मैं सारी चीजें बताऊंगी। एनहाइड्राइड ले सकते हो बच्चों, ये ले सकते हो एसिडिक कंडीशन में, ध्यान रखना। तो अब तुम खुद सोचो कि क्या बनेगा यहाँ पे। OH और H मिलके पानी निकाल देगा, देख रहे हो? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? R-OCOR, देखना। यस मैम। और प्लस वाटर। बच्चे ये ध्यान रखना, जो वाटर वाला ऑक्सीजन है वो कहाँ से आया है? यहाँ से आया है। एक बार क्वेश्चन आया था, अगर वो आइसोटोप लेबलिंग करके देते हैं या जो भी पूछना चाहें तो ध्यान रखना, जो वाटर से जो H आया वो कहाँ से आया है? वो एसिड वाला H आया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा? अभी मैं भी कराऊंगी, टेंशन मत लो। R-OCOR और क्या निकल जाएगा? HCl। इसमें क्या होगा? R-OC R- और R-COO क्या बन जाएगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे क्या बना आपका? R-OCO R- और एक आपका बना एसिड। देखो ध्यान से। यस मैम। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे डैश हटा लो क्योंकि मैंने यहाँ पे R लिखा था। अच्छा, अब इसका ना मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम इसका मैकेनिज्म समझ लोगे ना तो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना वो भी कर लोगे। कैसे? चलो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। तुम्हें मैकेनिज्म किसका करना है? सिर्फ फर्स्ट वाले का करना है, वही तुम्हारे सिलेबस में। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट में क्या बोल रही हूँ। क्या लिया मैंने? अल्कोहल और एसिड। ठीक है, इसमें मैंने क्या डाला है? एसिड डाला है। पहला स्टेप क्या होगा बच्चों मेरा? ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होगा?
प्रोटोनेशन होगा। ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो जाके क्या करेंगे, अटैक करेंगे, तो बेसिकली तुम्हारा ये बन जाएगा। ऐसा क्यों किया बच्चों हमने, ऐसा क्यों किया, ताकि हम इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा सके। आ गया ना पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये फटाफट भागेगा इसकी तरफ, ठीक है। जैसे ही कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन अटैक करेगा इसके ऊपर, OH। तो बनेगा क्या, इधर देखो बनाओ, R डैश OH पॉजिटिव चार्ज, C OH OH R, देखो एक बार, ठीक है। अब इस पे चार्ज आ गया, इस चार्ज को खत्म करो, लो कर दिया खत्म। अब क्या होगा, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है, यहाँ से पानी निकालो, क्या बन जाएगा, बन गया। अब मैम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, ये तो हमें समझ में आ गया। तुम्हारे लिए यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि अल्कोहल जो आप अटैक करवा रहे हो, जो कि एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से अटैक कर पाएगा। पहली चीज, जिस कार्बोनिल कार्बन पे आप अटैक करवा रहे हो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। क्या मैं इसको एक पॉइंट में लिख दूं समराइज करके, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, हाँ या ना? यस मैम। और रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कोहल। अगर ये दोनों चीजें हैं, ये बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है और ये बढ़िया इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है जी। देखो इतने बच्चे भाग गए, ऑर्गेनिक बस की नहीं है सबकी, बता रही हूँ मैं आप लोगों को। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कोहल जितना करवाया एक बार फटाफट से अपने नोटबुक में रिवाइज कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाऊंगी आप लोगों को। हो गया। समझ में उसी को ही आ रहा होगा जिसने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी हैं, अदरवाइज तो ऊपर से जा रहा होगा। वैसे जितने बच्चे वो रेगुलर ही हैं क्लास में। चलो चलो आगे, क्वेश्चन दो, करोगे? यस मैम। चलो करो, लिखो कंपेयर रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन। ठीक है, जैसे एक तुम्हारे पास ये अल्कोहल है, एक तुम्हारे पास ये है, एक तुम्हारे पास ये है, एक तुम्हारे पास ये एसिड है, एक तुम्हारे पास ये एसिड है, और एक तुम्हारे पास ये एसिड है। तो बताओ रेट किसका ज्यादा होगा? मैम बैक स्लाइड, ये लो बेटा बैक स्लाइड। तुम लीव हो गए थे क्या? तुम लीव हो गए थे आई थिंक। मैम पूरा नेटवर्क ही चला गया था, कुछ आवाज वगैरह कुछ सुनाई नहीं दे रही थी, मैंने दोबारा ज्वाइन किया। अच्छा ठीक, मैम ये वाला पार्ट पूरा मिस हो गया मेरा। कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेट बताओ किसका ज्यादा होगा? मैम ABC तो डाल दो। ये होगा, क्योंकि ये तो क्या है, हिंड्रेंस वाला है ना न्यूक्लियोफाइल, ये तो अटैक करने में प्रॉब्लम होगा, प्राइमरी वाला जल्दी दे देगा। एंड व्हाट अबाउट एसिड? एसिड में भी ये होगा। हमें क्या चेक करना है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। यहाँ पे 3 CH3 का प्लस सा इफेक्ट लग रहा है, वो क्या करेगा, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेगा, और कम करेगा तो इसका रेट भी स्लो हो जाएगा। कहीं जाना है छाया तुम्हें? अभी तो वैसे अपनी क्लास ओवर होने में 10 मिनट है, तो देखते हैं जितना भी हो पाता है। हो गया ये? क्या यही आया था? सारे ऐसे चुप बैठे हो, सो गए हो क्या? नो मैम। तो जागो ना, मुझे बताओ क्या यही तुमने ऑर्डर लगाया? तुम्हें 2 चीजें देखनी है, तुम्हें 2 चीजें देखनी है। एक तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी रेट उतना फास्ट होगा। अल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी, या मैं बोलूं जितनी स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है जी,
अभी भी मैम डाउट फिर है आपने तो उल्टा नहीं लगा दिया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी उल्टा नहीं लगा दिया मैम आपने? कहाँ लगाया मैंने? मैम इसमें मैम जो हमारा टर्शियरी में ज्यादा नहीं होगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी? कैसे होगा, इधर देखना, ये 3 एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा इस पे, ओके। ठीक है। कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेगा, ना कि बढ़ाएगा। चलो उसके बाद है नेक्स्ट, लिखो ये कौन सी थी अपनी बच्चों, थर्ड वाली थी। फोर्थ वाला लिखो, फोर्थ लिखो, रिएक्शन विद तुम्हारा फेवरेट आ गया, PX3 PX5 SOCl। याद करो मैम, ये तो करवाया हुआ है, ठीक है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं, रिवीजन करा रही हूँ, ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। PX3 X यहाँ पे तुम्हारा क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, या रेड फोस्फोरस भी ले सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ये X2, ठीक है। और क्या ले सकते हो, PX5 ले सकते हो, X फिर बोल रही हूँ, क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, रिवाइज करा रही हूँ, ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। SOCl2 ले सकती हूँ, और SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन ले सकती हूँ। याद करो सब में बन क्या रहा था, OH को हटा के X, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, लेकिन मैकेनिज्म सबके डिफरेंट थे। याद करो, ये SN2 हुआ करता था, ये SNI हुआ करता था, मार्जन प्रोसेस, और ये SN2 हुआ करता था, ये SNI। एक्चुअली ना इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी है, मतलब अगर आप बुक्स वगैरह में देखो कहीं SN2 दे रखा है, कहीं SNI, बट जो मुझे बेटर लगा इसमें वो SNI है, ठीक है। अगर मैंने शायद प्रीवियस क्लास में SN2 यहाँ पे लिखवाया हो तो उसको चेंज करके SNI कर लेना, ठीक है जी। नहीं मैम SNI लिखवाया था। अच्छा ठीक है, अगर देख लेना SN2 है तो SNI देख लेना, इसमें तो मैंने SNI ही करवाया था। दिस इज योर डार्सन प्रोसेस, और सबसे अच्छा मेथड यही था, क्योंकि इसमें क्या होता है, गैसेस एस्केप आउट हो जाते हैं। हम पायरिडीन डालने से स्पेशल क्या हो गया रिएक्शन में, वही तो है मैम रिएक्शन। नहीं 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 नहीं, पिरिडीन की प्रेजेंस में बेटा SN2 रिएक्शन हो जाती है, ये ध्यान रखना। और SOCl2 में SNI, ठीक है। याद करो मैंने बताया था इंटरनली Cl नेगेटिव अटैक करता है इस केस में। साइड प्रोडक्ट तो सेम ही होंगे ना सब, मतलब SOCl वाले में। PX3 में H3PO3 होता है साइड प्रोडक्ट, इसमें POCl3 होता है, POX3 मैम, ठीक है। तो इसमें SO2 प्लस HCl होता है, हम दोनों में SO2 प्लस HCl होगा ना। हाँ यस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये मैंने करवा चुका था आपकी, सिर्फ मैंने रिवीजन के लिए करवाया है। इसके बाद हम चलते हैं डिहाइड्रेशन पे। क्या मैंने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा दिया था तुम लोगों को? एक बार रिवाइज करा दो, तो यहाँ पे एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ क्या पढ़ा था, तुम भी अपने नोट्स बनाते जाया करो। चलो ओके, तो यहाँ पे क्या था, मैं यहाँ पे E1 E2 E1 CB बता रही हूँ। E1 में क्या क्या रिएजेंट लेते थे अपन, याद करो, कंसंट्रेटेड H2SO4 जनरली देखने को मिलता था, याद करो सारे, और या कंसंट्रेटेड H3PO4 मिलता था हीटिंग की प्रेजेंस में। इसके अलावा ये भी मिल सकता है तुम्हें, अगर नहीं लिखवाया था तो मैंने ऐड कर लो प्लीज। E2 में आज हमने, हाँ जी बेटा, हाँ E2 में क्या क्या हो सकता है, याद करो, एल्कोहलिक KOH हमने देखा था, वो तो हमारा बहुत फेमस था, है ना। इथोक्साइड आयन हो सकता है, आज हमने एक नया भी सीखा है ना, थोरियम ऑक्साइड, ठीक है। E1 CB में भी आज हमने एक नया सीखा, Al2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग। इसके अलावा P2O5 दे रखा हो हीटिंग की प्रेजेंस में, तब भी E1 CB होती है, और POCl3 दे रखा हो हीटिंग की प्रेजेंस में, तब भी E1 CB होती है। ये तुम्हें आज नई चीजें, नई बातें पता लगी, इसलिए मैंने अलग से लिखवा दिया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल तो मैंने करा दिया था ना, एक मिनट रुकना, ये भी हो गया, ये बार बार क्यों आ गया स्लाइड, एक मिनट रुकना। मैम आज बहुत भरा भरा लग रहा है। हरा भरा ये तो हो गया ना अपना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये दो बार क्यों आ गई, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद मुझे तुम लोगों को कराना था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। क्या कराना था, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। आज करवाऊं या कल करोगे? मैम कल करते हैं, आज ओवरलोड हो गया। टेस्ट पढ़ना है।
अभी टाइम बहुत बचा मंडे हुआ को ही हो है। मैम, ट्यूसडे को होगी फिर इसके बाद। हाँ जी, मैम इसके बाद ओवरलोड हो ट्यूसडे गया को ही मैम। क्लास होगी फिर। क्यों मंडे को क्या है? मंडे मैम मंडे को तो फिजिक्स मंडे और को बायो होती है ना, नहीं यस केमिस्ट्री होती है भाई, केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री होती है मैम मंडे को। ट्यूसडे को होती है फिजिक्स केमिस्ट्री होती है मंडे को बेटा। यस मैम। चलो मेरा मन तो है पढ़ाने का, मैं पढ़ाऊंगी आगे आज। देख मैम पूछा मत करो फिर, मैम बुरा लगता है। अभी इससे पहले हमने कल वाली क्लास में रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे बच्चों? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, उसमें हम बेसिकली क्या कर रहे थे? अल्कोहल बना रहे थे, राइट? एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाया था हमने, काफी चीजें देखी थी। आज हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, अब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो तुम यहाँ पे लिख लो, अगर तुम्हारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, लिख लो, काम आएगा। अगर तुम उसका ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। और एल्डिहाइड का तुम फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हो तो तुम्हें क्या मिलता है बच्चों? एसिड मिलता है। बेसिकली क्या होता है, CH बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, प्राइमरी अल्कोहल से तुम्हें एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड का फिर फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो एसिड मिलता है। लेकिन मैं तुम्हें अगर बोलूं कि बेटा तुम ना सिर्फ एल्डिहाइड तक ही बनाओ, आगे एसिड नहीं बनना चाहिए, तो क्या करेंगे? अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही रोकने के लिए हमें यूज करने पड़ेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस अगर आपने स्ट्रॉन्ग यूज कर लिया, वो तो भैया एसिड बना के छोड़ेगा फिर, हाँ या ना? तो अगर तुम्हें एसिड तक लेके जाना है तो तुम्हें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैम ये क्या होते हैं अभी बताती हूँ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ऐसे ही तुम बेटा सेकेंडरी अल्कोहल ले सकते हो। सेकेंडरी अल्कोहल का जब तुम ऑक्सीडेशन कराओगे तो तुम्हें मिलता है यहाँ पे कीटोन मिलता है। क्या मिलता है? कीटोन मिलता है। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि देयर इज नो CH बॉन्ड जिसमें ऑक्सीजन आके इंसर्ट हो सके। हमें तो वो होगा कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन। रिडक्शन नहीं पढ़ रहे ना बेटा हम यहाँ पे, ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा। उसके बाद अगर तुम टर्शरी अल्कोहल ले लोगे तो क्या होगा? कोई रिएक्शन होगी क्या? नो रिएक्शन। नो मैम, क्योंकि कोई CH बॉन्ड ही नहीं होगा। हाँ, जिसमें ऑक्सीजन इंसर्ट हो चुके, तो ये ध्यान है। अब मैम बात आती है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे। टेंशन मत लो, पूरा रिवाइज कराऊंगी जो आज हुआ है, डोंट वरी। और इससे रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन है तो तुम्हें ये वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर से बोल रही हूँ, जो कल रिड्यूसिंग एजेंट बताए और जो आज ये बता रही हूँ, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। तो तुमने मोटा मोटा 2 रिएजेंट वहां पे पढ़े, अब जो मैं बता रही हूँ वो वाले करने हैं। तो इसमें देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? PCC की याद ही करने पड़ेंगे। इसका मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में नहीं है और ना ही कोई टीचर करवाता है, मैं तो नहीं करवाती और तुम्हें भी नहीं करने। डायरेक्ट याद करने हैं कि ये रिएजेंट है, इसका काम ये। तो PCC क्या होता है बच्चे? लिखो मेरे साथ साथ सारे। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो ऐसे बना दो, हालांकि स्ट्रक्चर तुमसे कोई नहीं पूछेगा, डायरेक्ट लिख के देंगे वो PCC। ठीक है, तो ये रहता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। हम इसके ऊपर क्वेश्चन में आया था पेपर में। उसके ऊपर उसके बाद लिखो PDC। PDC क्या होता है? पिरिडीनियम। मैम N प्लस पे H बॉन्ड है। नहीं नहीं, अरे थोड़ा सा खराब दिख रहा है, एक मिनट रुको बेटा। पिरिडीनियम है ना, तो N पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट कैसे बनेगा? ये स्ट्रक्चर याद नहीं करने हैं तुम्हें, ये सिर्फ बता रही हूँ कि अगर तुम पूछ लो कि मैम स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे तो मैं बता रही हूँ, बाकी तुम्हें नहीं करना है। थर्ड वन इज कोलिन्स रिएजेंट। आज ही याद करवा के भेजूंगी चाहे कितनी देर लग जाए। कोलिन्स रिएजेंट क्या होता है ये मैम? Cr2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ या तो पिरिडीन होता है या CH2Cl2। सॉल्वेंट है पिरिडीन और आपका CH2Cl2 क्या है? ये आप लोगों का सॉल्वेंट है, तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड लिख लिया। उसके बाद है जोन्स रिएजेंट। मैम ये क्या बता रहे हो आज हमें? जोन्स रिएजेंट। इसमें क्या होता है? जोन्स रिएजेंट में CrO3 और एसीटोन का मिक्सचर होता है।
या तुम्हें सिंपल CrO3 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, अगर उसने एग्जामिनर ने CrO3 के साथ एसिड डाल दिया तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना रह के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। सब कुछ बताऊंगी। और लास्ट लिखो कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस या हीटिंग लिख दो, बात एक है। तो ये 5 रिएजेंट अपने दिमाग में इतना रट लेना कि सपने में भी कोई पूछे तो तुम बता दो, ठीक है। करेंगे क्या ये, इनका काम क्या है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करते हैं ये, ठीक है जी। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज करते हैं जी, और टर्शरी को तो कुछ नहीं करते, कीटोन में। टर्शरी को नो रिएक्शन। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये अलग है, इसका कुछ काम अलग है, ये थोड़े अलग नखरे दिखाता है। क्या नखरे दिखाता है, लिखो रोल ऑफ कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ Cu 300 डिग्री सेल्सियस था। हाँ 300, ठीक है। तो ये क्या करता है बच्चे, अगर तुम्हारे पास प्राइमरी अल्कोहल है और उसमें तुमने ये डाला है तो वही करेगा, एल्डिहाइड में ही चेंज करेगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर तुम्हारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है बच्चों तो कीटोन में चेंज करेगा, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास टर्शरी अल्कोहल है तो इसका तो ये ऑक्सीडेशन तो नहीं कराएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन होके क्या बनता है यहाँ पे, एल्कीन बनता है। एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? मैम सेकंड वाला जो बनाया आपने OH2 लगाया, दो अल्कोहल 2 OH लगा दिया। रुको 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 रुको, ये करो, ठीक है। अब यहाँ से तुम क्या बना लो, सेकंड वाले में बताना, 2 OH लगा। मैम सेकंड वाले में अपने 2 अल्कोहल लगाए हैं। ठीक है, इसको चेंज कर लो बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिहाइड्रेशन कैसे करेंगे पता है ना तुमसे, पानी निकलेगा यहाँ से और ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, तो क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल। हाँ ये बन जाएगा बेटा, ठीक है जी। यस मैम। तो ध्यान रखना, कॉपर वाला अलग नखरे दिखाता है। देखो फिर से मैं एक बार फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पीसीसी, पीडीसी, कॉलिंस रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट और कॉपर, ये सारे प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज करते हैं, ठीक है। टर्शरी को पीसीसी, पीटीसी, कॉलिंस, जोन्स रिएजेंट नहीं रिएक्शन देता है, सिर्फ कॉपर देता है। वो भी क्या करता है, ऑक्सीडेशन नहीं कराता है, डिहाइड्रेशन करवाता है। क्लियर है? यस मैम। उसके बाद क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कहाँ गया, मुझे एक स्लाइड चाहिए थी, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं बच्चे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? पहला लिखो KMnO4, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या तो तुम्हें एग्जामिनर लिख के दे एसिडिफाइड KMnO4, या वो तुम्हें लिख के दे हॉट KMnO4, बात एक ही है। या तुम्हें वो लिख के दे कि KMnO4 OH नेगेटिव और हीटिंग कर रखी हो, एक ही बात है। क्या करेगा ये, प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में चेंज कर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, और टर्शरी की नो रिएक्शन। और क्या हो सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी इसका भाई है। ये तो हम कहाँ पढ़ते थे, याद करो, DNF लॉग में पढ़ते थे कि ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसके अलावा एक जोन्स रिएजेंट, मैंने कहा था ना, CrO3 के साथ अगर H2SO4 दे दे, इसको जनरली आप बुक्स में देखोगे तो लिखा मिलेगा मॉडिफाइड जोन्स रिएजेंट। तो अगर H2SO4 लोगे तो वो माइल्ड ना रह के क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इनका क्या काम है बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल को किसमें चेंज करते हैं, डायरेक्ट एसिड में, एसिड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, और टर्शरी की नो रिएक्शन। खत्म, बस यही था। मैम जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सेकेंडरी को भी कीटोन में ही करते हैं ना? हाँ हाँ, सेकेंडरी को भी कीटोन में करते हैं। चलो क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चों, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि तुम्हें समझ में आ गया। बताओ, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट, ध्यान रखना यहाँ पे एसिडिक मीडियम था, इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ।
आप बताओ मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ RCH2H to PCC मैम डी PCC। ओके, ये वाला करके दिखाओ। स्ट्रॉन्ग है ये, देखो अगर आप थोड़ी नजर मार रहे हो इस पे तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग। क्या होगा बताइए? मैम अब यहाँ पे एसिड बन जाएगा तो इस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। यही बना है सबका? यस मैम। ठीक है, ये बनाओ ये बनाओ। इसमें क्या बनेगा? ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैम कीटोन बनेगा ना? हाँ, कीटोन बनेगा, शाबाश, वेरी गुड। ओके, इसके बाद एक रिएजेंट और होता है जो कि सुपर डुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट है, लिखो MnO2। इसकी एक स्पेशलिटी है, पता है क्या? लिखो, ये ऑक्सीडाइज करता है किसको? ऑक्सीडाइज ओनली एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल, बस ये सिर्फ एलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अगर मान लो प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल होगा तो उसको एल्डिहाइड में कर देगा, सेकेंडरी होगा तो कीटोन में। क्वेश्चन करो ये वाला, ये तो होमवर्क दूंगी, होमवर्क ही दे दो मैम। ठीक है, और ये भी होमवर्क रहेगा तुम लोगों का। जी मुझे इसका आंसर चाहिए, या तो मुझे पर्सनली मैसेज करो, नहीं तो आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, लेकिन आज संडे को मिल जाएगा आपको। हाँ, आज मत करना। संडे की शाम तक। यस मैम, देखो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे बेटा। मैम नेक्स्ट जो क्लास होगी उससे पहले कर देना। 5 मिनट वेस्ट नहीं कर सकते ना, पढ़ना पड़ेगा। मैम इसमें सब में एल्डिहाइड